पिछले लेक्चर्स में हमने ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा था और आपको ये बताया था कि एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। प्राप्त में जो अपने प्रयोग में ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए जाते हैं वो है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। एक टोलन अभिकर्मक एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभिकर्मक है जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। इसमें मुख्यतः सिल्वर अमोनिया आयन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस या सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है। अविलेय सिल्वर ऑक्साइड को अवक्षेपित होने से रोकने हेतु क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः संकुल बनाने वाले अभिकर्मक जैसे अमोनिया डाला जाता है। जब टोला अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाती है एल्डिहाइड के साथ में तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। रिएक्शन है RCHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस RCOH और Ag और अमोनिया, तो यहाँ पे सिल्वर अवक्षेपित होता है। इसी प्रकार से यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया Ag2O के साथ कराई जाए यानी टोलेंस के साथ, तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है। इस अभिकर्मक की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि द्विअबंध अप्रभावित रहता है, अतः असंतृप्त अम्लों का निर्माण सुगमतापूर्वक इस अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, काम में आने वाली रिएक्शन है फेलिंग तथा सॉल्यूशन तथा बेनेडिक्ट विलयन। फेलिंग विलयन दो प्रकार का होता है, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। फेलिंग विलयन ए जलीय कॉपर सल्फेट विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का दूसरा नाम रोशले लवण है। फेलिंग विलयन ए और बी को मिलाने पर विलयन का रंग गहरा नीला हो जाता है। केमिस्ट्री इस रिएक्शन की केमिस्ट्री यह है कि कॉपर सल्फेट NaOH के साथ अभिक्रिया करके CuOH होल ट्वाइस और सोडियम सल्फेट बनाता है। अब हम जैसे यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड जो अपने यहाँ पे सॉल्ट लिया है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बी फेलिंग विलयन बी में, तो OHCHCO माइनस CHOHCO माइनस कॉपर हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्यूपरी टार्ट्रेट संकुल यानी गहरे नीले संकुल में चेंज हो जाता है, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कॉपर चारों तरफ ऑक्सीजन एटम है और CHCO माइनस CHCO माइनस CHCO माइनस CHCO माइनस। बेनेडिक्ट विलयन में फेलिंग विलयन के समान कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट व सोडियम सिट्रेट का विलयन होता है। ऑक्सीकरण के दौरान क्यूप्रिक आयनों का अपचयन क्यूप्रस आयनों में होता है जो लाल क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित होता है। RCHO प्लस CuO से RCOH प्लस Cu2 लाल अवक्षेप के रूप में हो गया। फिर इसी प्रकार से कीटोन्स जो होते हैं हमारे, कीटोनों का ऑक्सीकरण ऊपर वर्णित अभिकर्मों के द्वारा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि फेलिंग और टोलन के द्वारा नहीं होगा, अतः इस अभिक्रिया के माध्यम से हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र नाइट्रिक एसिड, इनके साथ अगर हम लंबे समय तक गर्म करें तो CCO बंध का विदलन हो जाता है और हमें जो कार्बन, जैसे स्टार्टिंग कीटोन में 3 कार्बन थे तो कम कार्बन वाले फ्रेगमेंट्स प्राप्त होंगे। जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन से हम स्टार्ट करेंगे तो एडिपिक एसिड प्राप्त होगा। अब इसी से रिलेटेड एक रूल है जिसका को कहते हैं पॉफ्स रूल। यह कहता है कि यदि कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती भिन्न अल्काइल समूह उपस्थित हो तो वह अल्फा कार्बन जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु हो ऑक्सीकृत होता है। उदाहरण के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन किस कार्बन पर कम है, CH2 पर, तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और एसिटिक एसिड के 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। लेकिन यदि दोनों अल्फा कार्बन पर समान हाइड्रोजन ग्रुप परमाणु उपस्थित हो तो कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह से जुड़ा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम हो।
जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH2 CH2 CH3 है। यहाँ पे अल्फा कार्बनों की संख्या तो बराबर है दोनों पर, है ना। तो कार्बोनिल समूह उस अल्किल समूह से जुड़ा रहेगा जिसमें कार्बन परमाणु कम हो। तो कार्बन परमाणु हमें इसके CH3 CH2 पर कम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप उससे जुड़ा रहेगा। तो प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त होगा CH3 CH2 COH प्लस CH3 CH2 COH, ये मुख्य उत्पाद होंगे, और CH3 COH और CH3 CH2 CH2 COH ये गौण उत्पाद होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें मैथिल या मैथिलीन समूह कार्बोनिल समूह के समीपवर्ती होते हैं ऑक्सीकृत होकर डाई कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। CH3 CHO SeO2 की उपस्थिति में होके और ग्लाइकोल बनाता है CHO CHO। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। जिस प्रकार से भी हमने ऑक्सीडेशन डिस्कस किया है, रिडक्शन में उत्प्रेरी हाइड्रोजनीकरण या रासायनिक अभिकर्मकों जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से अल्डिहाइड अपचित होकर अल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। जैसे RCHO है, H+ की उपस्थिति में प्राथमिक अल्कोहल RCH2 हो गया। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेनॉन साइक्लोपेंटेनॉल में चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन या सेलेक्टिव रिडक्शन। इसमें ये कहा गया है कि अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाने पर डबल बॉन्ड का भी अपचयन हो जाता है, किंतु सोडियम बोरोहाइड्राइड से डबल बॉन्ड अप्रभावित रहता है। आपके सामने एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO क्रोटोनल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से N-ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका अपचयित हो गया, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्रोटोनाइल अल्कोहल बनाता है और ये अनचेंज रहता है।